हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि लेसन प्लान हमें अगर बीएलएड थर्ड ईयर में जो बनाना है तो किस फॉर्मेट पर हमें बनाना है, किस तरीके से बनाना है। जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि आपको हम फॉर्मेट मतलब थोड़ा अवेलेबल करा देंगे कि किस तरीके से हमें बनाना है। वो थोड़ा एक दो अगर हम देख लेंगे लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा जिसके बेसिस पर हम बना सकते हैं। तो गाइज, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का वीडियो बनाया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें लेसन प्लान के बारे में और अपना बना सकें। तो लेसन प्लान जैसा कि आप लोगों को 40 लेसन प्लान बनाना रहेगा, तो जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर आपको बनाना है, ये तो आपके जो कॉलेज के टीचर हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन हम जैसे कि 2-3 टॉपिक लिए हैं तो उस पर हम बता दे रहे हैं कि इस तरीके से आप बना सकते हो। बाकी जो टॉपिक आपको आपके टीचर देते हैं, अगर आपको उसके इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं कि कैसे बनाएं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम बनाकर आप लोगों को ज़रूर देंगे। तो गाइज़, देखते हैं अभी। जैसे कि इसमें टॉपिक है महाद्वीप, कॉन्टिनेंट के बारे में बनाना है। अगर बच्चों को कॉन्टिनेंट पढ़ाना है तो उस पर अगर हमें बनाना है किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर हम टॉपिक लिख रहे हैं और अगर क्लास में भी अगर इसको हम कर रहे हैं, क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं या क्लास में लेकर जा रहे हैं, तो फिर वहाँ भी हमें प्रकरण लिखते टाइम ये महाद्वीप जैसे है जो प्रकरण यानी जो टॉपिक है उसके नीचे इस तरीके से अंडरलाइन करना है। तो ये ध्यान देना है। तो फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य यानी जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखा जाता है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, फिर उसके बाद सहायक सामग्री है, फिर पूर्व ज्ञान है। सामान्य उद्देश्य जो होता है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और विशिष्ट उद्देश्य जो होता है टॉपिक से रिलेटेड होता है। सहायक सामग्री यानी जो आप टीचिंग टूल्स यूज़ करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपने टीचिंग को या अपने बच्चों को जो समझाने जा रहे हैं उस टॉपिक को इफेक्टिव बना रहे हैं, जिस टूल्स के माध्यम से या जिस वस्तु का प्रयोग करके, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा महाद्वीप का मानचित्र, एटलस और फ्लैश कार्ड व अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, इस तरीके से। और पूर्व ज्ञान यानी जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, तो उससे रिलेटेड बच्चों को प्रीवियस नॉलेज बच्चों का रहना चाहिए। पहले हम इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन में यही पूछते हैं। फिर गाइस, उसके बाद है इस तरीके से अब हम प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस एकमात्र ग्रह पर जीवन संभव है, तो बच्चे बताएंगे पृथ्वी एकमात्र ग्रह पर जीवन संभव है। और जो लिंक है बना रहना चाहिए, यानी जो आंसर आए उसी से दूसरा क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे। फिर इस तरीके से हमें पूछना है। फिर जैसे हम पूछ सकते हैं कि पृथ्वी का अधिकांश भाग किससे घिरा है, पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से घिरा है। पृथ्वी का वह विस्तृत भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा है क्या कहलाता है। तो इस तरीके से अब बच्चे, अगर हो सकता है बच्चे महाद्वीप ना बता पाएँ, तो आपको कहना है उद्देश्य कथन के रूप में, यानी स्टेटमेंट ऑफ एम, कि आज हम पर्यावरणीय अध्ययन के विषय के अंतर्गत महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इस तरीके से ये अब आप क्लास में प्रेजेंट करेंगे कि किस तरीके से टॉपिक को आगे बढ़ाना है। तो टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए पहले हम विकासात्मक क्वेश्चन भी यानी डेवलपमेंटल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पूछना है तो इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं। यानी अगर आप इसका बना रहे हैं, जैसे आपका ये सोशल साइंस का है, पर्यावरणीय अध्ययन या स्टडी का हो गया, तो इस तरीके से आप यहाँ विकासात्मक प्रश्न अगर नहीं पूछेंगे तब भी चलेगा। और अगर पूछना है तो यहाँ इस शुरुआत में विकासात्मक प्रश्न पूछकर फिर स्पष्टीकरण देना है। फिर उसके बाद, और अगर आपका जैसे छोटे क्लास के बच्चों को अगर पढ़ाना है तो एक स्पष्टीकरण दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे उतना देर तक पढ़ नहीं सकते, तो उनको एक्टिविटी करके हर एक चीज़ दिखाना है और बाकी थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण देना है, एक्सप्लेनेशन देना है। बाकी अगर बड़े क्लासों में अगर आप जा रहे हैं तो उसमें 2-3 स्पष्टीकरण कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा नहीं तो बच्चे बोर होने लगते हैं। फिर उसके बाद श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड, इस तरीके से आप लिखेंगे अपने फाइल में अगर बना रहे हैं। फिर निरीक्षण कार्य, और इसका अगर क्लास में अटेंड कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो भी थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है अपने क्लास को लेकर। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन पूछने हैं, जो आप पढ़ाए हैं उसी के बेस पर पूछना है, यानी बच्चों को समझ में आया है कि नहीं, तो उसी के आधार पर पूछना है। फिर उसके बाद यहाँ गृह कार्य है, यानी बच्चों को आप होमवर्क देंगे। होमवर्क बहुत ज़्यादा विस्तृत या बहुत ज़्यादा व्याख्यान में नहीं रहना चाहिए, या तो ऑब्जेक्टिव या तो इस तरीके से कि निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, एकदम छोटा। तो गाइज, एक लेसन प्लान आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टॉपिक महासागर का है, तो महासागर का भी आप इस तरीके से देख सकते हैं।
और अगर आपको समझना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहाँ से भी अपना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं लेसन प्लान। इस तरीके से ये देख सकते हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से समझ सकते हैं। इसी पैटर्न पर ये भी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके बारे में लेसन प्लान कैसे बनाना है आप देख सकते हैं। फिर ये देखिए इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन, यानी आपको 1 2 3 4 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में आपको प्रश्न करने रहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये आपका प्रेजेंटेशन, मतलब कैसे आप क्लास में प्रेजेंट कर रहे हैं। और गाइज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्पष्टीकरण देने के बाद, उसका क्लैरिफिकेशन करने के बाद आप बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों को समझ में आ गया है कि नहीं, तो उसी को कहा जाता है बोधात्मक प्रश्न। इस तरीके से अब ये गृह कार्य, ये थोड़ा गुड मिला है, मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक लगी थी सर को, तो उन्होंने मुझे गुड दे दिया है। बाकी आप लोग भी अच्छे से अपना लेसन प्लान बनाइएगा और बहुत अच्छे से क्लास में प्रेजेंट भी करिएगा। तो गाइस मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेसन प्लान किस तरीके से, किस फॉर्मेट पर बनाने हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि मुझे क्या दिक्कत है, हम उसका समाधान ज़रूर करेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।